कहते हैं ना कि दोस्तों की मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। और एक बार फिर से जो है इस सेशन में आपका स्वागत है। आपके लिए तो खैर खुशी की बात होगी क्योंकि जानकारी आपको थंबनेल से पता चली गई होगी कि हम क्या बताने वाले हैं। लेकिन उससे ज़्यादा भी प्रसन्नता मुझे है, उससे ज़्यादा भी खुशी आज मुझे है, क्योंकि जब हम किसी लक्ष्य को और जब हम किसी एक उद्देश्य को सोच करके काम करते हैं और वो प्राप्त हो जाए या उस तक पहुंच जाए तो उसके बाद प्रसन्नता अलग ही होती है। मैंने शिक्षण विधियों की 2100 प्रश्नों की सीरीज के बाद यदि कोई काम वापस पूर्ण किया है तो ये साइकोलॉजी निःशुल्क पढ़ा करके। पहली क्लास जब मैंने शुरू की थी तब मुझे ये एहसास ही नहीं था, कि मुझे सोचा ही नहीं था कि क्या मैं पढ़ा पाऊंगा, क्या ये कोर्स हो जाएगा। आखिर 100, 110, 120 क्लासों का मैटर है, 120 घंटे पढ़ाना है ना, लगभग निःशुल्क पढ़ाना है, जहाँ पे अपनों को कोई प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसे मेरे मन में बहुत सारे सवाल भी थे, लेकिन पता नहीं पहली क्लास के अंदर ही एक क्या एनर्जी थी, क्या जोश थी। मैंने कहा इस बार पढ़ा देते हैं, इस बार वो करते जो कुछ अलग हो। इसके बहुत सारे अवरोध भी सहे थे हमने, इसके बहुत सारे विरोध भी सहे थे। बहुत सारे लोगों ने हमें ये एडवाइस भी दी थी कि आप ऐसे निःशुल्क करके क्या प्राप्त कर लोगे, क्या मिल जाएगा, है ना, लाइट बिल भी कैसे निकालोगे, इससे पढ़ करके तुम्हारे यूट्यूब से कोई इतनी अर्निंग भी नहीं होगी कि तुम कोई बड़े हो जाओ, है ना। इससे बढ़िया है कि कुछ कर दो, थोड़ा बहुत मेन टॉपिक पढ़ा दो, फिर बाकी के जो है कोर्स के रूप में दे दो ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी, दी भी थी, और जिनको थोड़ा भय भी था कि ऐसा क्यों कराया जाए, तो उन्होंने इधर उधर से हमें कई प्रकार के एडवाइस के रूप में दिया था। बाकी कोई उन्होंने अवरोध पैदा नहीं किए, लेकिन मुझे ऐसा लगा भी था, मैंने ऐसा जाना भी था कि कुछ तो किया जाए, हमसे जो बेहतर बन पड़े बच्चों के लिए कर दे, क्या फर्क पड़ रहा है। और आज जब ये प्राप्त हुआ और आज जब ही लक्ष्य तक पहुंचे तो हमें ऐसा लगा कि वाकई में प्रसन्नता है, वाकई में खुशी है। ये बात तो सच है कि मैंने इस 110 क्लासों के आसपास हुई है आपकी, और आगे भी इसमें जो क्लासेस जुड़ेगी उसमें से मैंने अर्निंग तो कुछ नहीं की, लेकिन खुशी उस अर्निंग से, उस आय से कई ज़्यादा है कि शायद मैं ये पैसे लेकर के बेचता तो इतनी प्रसन्नताएं मुझे आज नहीं मिल पाती जितनी मुझे ये मिल रही कि मेरे पास कहने को कम से कम ये है कि मैंने एक, है ना, अपनी तरफ से जो सेवा बन पाती है, अपनी तरफ से मैं जो कर पाता हूं वो मैंने आपके लिए किया है। वो कहते भी हैं, मैं कई बार आपको ये 4 पंक्तियां सुना चुका हूं डॉक्टर कुंवर बेचन साहब की, जो मुझे बड़ी प्यारी लगती है कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आते हैं, बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं, और हर कामयाबी का दर्जा मंजिल से भी ऊंचा है, क्योंकि मंजिल बाद में और राहें पहले आती हैं। आप अपनी मंजिल तक जा रहे हो, उस राह में मेरे से जो बन पाया, हमसे जो बन पाया, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से जो हम कर पाए, आपकी राहों को मजबूत करने का हमने प्रयास किया। और हमें आशा भी है कि जो हमने ये किया है इसके माध्यम से आप कहीं न कहीं आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में, आप अपने सपने को साकार करने में कहीं न कहीं आप सफल हो पाओगे। ऐसा हमें विश्वास है और ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। जी हाँ, आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो ध्येय था कि हमें शिक्षा मनोविज्ञान को जो है पढ़ाना है, और यहाँ पे लिखा हुए पूर्णतः निःशुल्क, तो बिल्कुल ये आपके 100% निःशुल्क यूट्यूब पर उपलब्ध है। हमारे कन्हैया एजू सेंटर यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको 100% जो है ये क्लासें उपलब्ध है। और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा, क्लासें भी ऐसी है कि जिसमें भी कोई स्वार्थ नहीं। अगर कोई बच्चा एक भी क्लास में से मुझे ये लाइन काट करके दे देना कि सर ने ये बोला हो कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, यदि आपको एक भी क्लास में ये लाइन मिल जाए ना तो आप मुझे बता देना। हमने कभी बच्चों से ये स्वार्थ भी नहीं रखा कि बच्चे हमारी क्लास को शेयर करें। हम तो ये चाहते हैं कि जो यहाँ आए हैं ना वो पढ़ें, वो सीख करके जाएं। चाहे 5 पढ़े, 50 पढ़े, 500 पढ़े या 5000 पढ़े, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। जितने पढ़े वो पढ़े और अपने लक्ष्य तक जाएं, जिसको लेकर के हमने किया था। और लगभग 100+ क्लासें इसके अंतर्गत हैं, 100+ क्लासें अंतर्गत है। आपको ये बात याद रखनी है कि रीट वालों को तो ये पढ़ना है, ग्रेड 2 वालों को भी पढ़ना है और फर्स्ट ग्रेड वालों को भी पढ़ना है। फर्स्ट ग्रेड वालों के इसमें से कुछ अलग चीजें जो होगी वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। एक मैं वीडियो का सेशन भी बनाऊंगा कि आपको इसमें से कौन से पार्ट पढ़ने और मैं अलग कौन से पढ़ूंगा, क्योंकि जो पढ़ा दिया है उसको मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा। जो एक बार हो गया हो गया,
बाल विकास पढ़ा दिया, अब जिसमें आता है उसमें से बाल विकास आपको इसी में से पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। दोबारा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ एमसीक्यू बैच में जरूर लेकर के आऊंगा। पूरा का पूरा अपने जो पढ़ा है उसके आधार पर आपको एमसीक्यू में जरूर कराऊंगा एग्जाम तक, जितने मेरे से बन पाते हैं, और उसकी पीडीएफ और उसकी बुक भी जितनी मेरे से अवेलेबल हो जाएगी वो मैं आपको प्राप्त कराने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। पढ़ना कैसे है इस थंबनेल पे अपन वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जाना है कि आपको जाकर के हमारा ये चैनल खोलना है जिसका नाम है आपके कन्हैया एजू सेंटर। ये आप सबको पता है। जाओगे तो आपको यहां पे प्लेलिस्ट मिलेगी। चैनल में जाकर के आपको प्लेलिस्ट के ऊपर जाना है और प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो ऐसे बहुत सारे प्लेलिस्ट आपके अंदर बनी हुई होगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है साइकोलॉजी निशुल्क बैच 2024, है ना, क्योंकि मैंने ये क्लासेस 2024 में स्टार्ट की थी तो मैंने 2025 नहीं लगा रखा है, 2024। ये 2024 जो लिखा हुआ है इसको मैं 2025 कर दूंगा अपडेट करके, लेकिन अभी 24 ही लिखा हुआ है। तो आपको ये प्लेलिस्ट खोलनी और पहली क्लास से बस पढ़ते जाना है। हर थंबनेल पे मैंने क्लास लगा रखी है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, बस आपको वो क्लास से ही पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है ना। नीचे जो लाइनें लिखी आएगी उसके अंतर्गत मिल जाएगी। शिक्षण विधियों की प्लेलिस्ट आपको यहां मिलेगी, टीचिंग मेथड शिक्षण विधियां निशुल्क बैच, ये दो आपको अभी पढ़ने ही पढ़ने, इनको आपको नहीं छोड़ना है ना, इसमें आपको मिल जाएगी। अब यहां पे क्या रह रहे हैं आपके की जो रीट वाले बच्चे हैं उनके कुछ 2-3 चीजें रह रही है। जैसे मैं बात करूं तो उनके ये आपके आरटी 2009, एनसीएफ 2005 क्रियात्मक अनुसंधान, हालांकि मैंने ये पहले पढ़ा रखे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे एक प्ले लिस्ट बनी हुई है आरटी 2009 और एनसीएफ 2005, उसके अंतर्गत मैंने ये सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं या जैसे भी समय अपने अनुरूप रहा तो मैं पढ़ा करके आपके इस प्ले लिस्ट के अंदर आपके ऐड कर दूंगा। अब कोर्स कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें वीडियो आने बंद हो जाएंगे, इसमें टाइम टाइम पर वीडियो आते रहेंगे, टाइम टाइम पर आपकी इंफॉर्मेशन आती रहेगी। आपको समय समय पर अलर्ट रहना है, यहां से जो भी सूचना आपको मिल रही है वो सूचना आपको प्राप्त करनी है। यहां पे जो भी अतिरिक्त वीडियो, जैसे मैं अभी जो कठिन शब्द हैं उनके सरल शब्द का वीडियो बनाऊंगा, कुछ संप्रत्यय आपको पढ़ाऊंगा, कुछ कठिन प्रश्नों के कुछ तरीके होते हैं कि किस शब्द को किस जगह पर यूज करना ये आपको बताऊंगा। कोई द्वंद्वात्मक वीडियो है जो मनोविज्ञान में द्वंद्व चलते हैं कि इसको सही माने कि इसको सही माने, ऐसे बहुत सारे मनोविज्ञान के वीडियो इसमें टाइम टाइम पर आते रहेंगे। तो आपको प्लेलिस्ट नहीं छोड़नी है एग्जाम तक, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्लास भी होगी, मुझे ये लगता है कि हाँ ये बनाने जरूरी है, जैसे संप्रत्यय आते हैं, अभिरुचि किसे कहते हैं, अभिक्षमताएं क्या होती है, अवधान क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के वीडियोस आपके आते रहेंगे जो संप्रत्यय से जुड़े हुए हैं। तो इसको छोड़ना नहीं है आपको लास्ट तक। अब रही बात, इसी पूरी क्लास वाइज में आपको ई बुक जो है यहां से प्रोवाइड करवाऊंगा। हालांकि इस ई बुक के ऊपर मैं वीडियो पूरा बनाऊंगा क्योंकि मैंने पहले ही कह रखा है कि ये ई बुक जो है वो भी मैं सबको कैसे प्राप्त करवाऊंगा, निःशुल्क। क्लास वाइज आपकी ई बुक बनाई है हमने और किस तरीके से वो आपके लाभदायक होगी इसकी ये आपके रिवीजन में बहुत काम आएगी ना, बहुत हेल्पफुल जो है आपके मैं यूं कह सकता हूं कि आपकी बहुत सहयोगी बनेगी ये बुक, जो हम सभी बच्चों को निःशुल्क प्राप्त कराएंगे पीडीएफ के रूप में, टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध करवा देंगे। आपको इस मतलब 70-80-100 रुपए का मुश्किल से खर्चा आएगा। यदि आप उसकी प्रिंट निकलवाना चाहे तो निकलवा सकते हैं, या आप उसको किसी भी बड़ी एलसीडी, एलईडी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर किस में भी खोल करके आप उसको आराम से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। एक है ना, इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा सेशन अलग रखूंगा। लेकिन इस बात की आप सभी को शुभकामनाएं हैं, इस बात की आप सभी को है ना बधाई है कि आपने एक अंतिम क्लास तक हमारा साथ दिया। मैं कोई 40-50 व्यूज आते थे एक वीडियो के ऊपर, वहां से हमने क्लास लेना शुरू किया और यहां तक आते आते आपका प्यार बढ़ता गया और आज जो है आप एक अच्छी संख्या में विद्यार्थी जो है हमसे जुड़ चुके हैं और आशा करते हैं कि आगे भी जिन जिनको हम अगर अच्छे लगेंगे तो वो हमारे साथ में जुड़ते रहेंगे। ऐसा हमें विश्वास भी है और ऐसा हम प्रयास करते रहेंगे। ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। लेकिन जो जुड़े हुए बच्चे वो निशांत रहे। कुछ 2-5 दिनों से हमारी क्लासें नहीं आ रही थी, मैंने बच्चों को बता रखा था कि हमारे कैमरे का कोई सिस्टम खराब हो गया और मिला नहीं था, है ना। तो आज जैसे जैसे मैं प्राप्त हुआ है तो आज मैंने ये वीडियो बनाया है ना। कल से बड़ी क्लासों के रूप में मैं आपकी शिक्षण विधियां लेकर के आऊंगा। एक 4-5 दिन मुझे और दीजिए, मैं आपकी शिक्षण विधियां एक बार कंप्लीट करवा देता हूं, क्लासें बड़ी बड़ी लेकर के, है ना। उसके बाद में अपन अगली प्लानिंग कर लेंगे कि अपन को जो है लगभग यूं देख लो कि
दिसंबर और जनवरी की 2 महीने के अंदर हमें क्या करना है, दोनों के एमसीक्यू के सेशंस चलाने हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस चलानी है, रिवीजन क्लासेस चलानी है। ये सारी चीजें जो है हम इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाएंगे। ये चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साइकोलॉजी कंप्लीट हो गई और क्या हो जाएगी, आपके आगे जाकर के टीचिंग मेथड भी कुछ दिनों के अंदर क्या होने वाले, कंप्लीट एक नए लक्ष्य को अपन और प्राप्त कर लेंगे कि टॉपिक वाइज टू टॉपिक वाइज अपन ने सभी सब्जेक्ट की, अंग्रेजी और संस्कृत को छोड़ करके लगभग सभी सब्जेक्ट की हमने शिक्षण विधियां क्या करवाई है मेरे दोस्तों, कंप्लीट करवाई है, या शिक्षण विधियां हमने पूरी की पूरी बढ़ाई है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है ना। तो आप सबको बधाई, आप सभी को शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से तैयारी करते रहें, आप इसी तरीके से आगे बढ़ें और हमसे जितना बन पाता है उतना हम करने का आपके साथ में क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और वाकई में आपको इस बात का आश्चर्य है कि नहीं, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि ये पूरी हो गई, है ना। क्योंकि हाँ, मैं वो कहते हैं ना कि अभिरुचियों में बदलाव बड़ा जल्दी होता है ना। मैं इतना भटकने वाला, इतना घूमने वाला, इतना मस्ती में रहने वाला आदमी, फिर भी आपका कोर्स पूरा का पूरा मैंने करवा दिया। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि साइकोलॉजी पूरी की पूरी पढ़ाई थी और पता भी ना चला। हालांकि समय लंबा लगा था, लेकिन कंप्लीट अपन ने कर ली कैसे भी करके। टॉपिक आपके एक भी नहीं छोड़ा, पूरी की पूरी जो है अपन ने कोशिश जो है पूरी कंप्लीट कर ली। तो मुझे यहाँ लगता है कि हमसे जितनी सेवाएं बन पाई, जितना काम हमने किया, वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक हो और अगली क्लास के लिए आप हमसे बने रहें। कल आपकी क्लास जो है वापस क्या हो जाएगी, नियमित हो जाएगी। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद दोनों के एमसीक्यू जो है हम क्या करेंगे, इसी चैनल के माध्यम से आपके स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपकी तैयारी और क्या रहे, आगे बनती रहे। तो आशा करते हैं कि जो कुछ भी आप पढ़ा, जो कुछ हमने समझाया, वो आपको समझ में भी आया होगा और जीवन के लिए क्या होगा, आपके उपयोगी भी होगा। एक दो लाइनें मुझे बड़ी अच्छी लग रही है कि विद्यार्थियों के लिए कह देनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपके 2 महीने बाद यानी कि लगभग फरवरी के अंतर्गत हो जाना है। और फरवरी के अंतर्गत जब एग्जाम हो जाना है तो अपन को, है ना, तैयारी उस लेवल तक लेकर के जानी है जिसकी हमें आवश्यकता भी है। कभी मैंने लिखा भी था कि एक तलाश यह भी है कि कुछ बेहतर हो जाए, एक तलाश यह भी है कि कुछ बेहतर हो जाए, और एक मन यह भी है छोड़ो यार सो जाए। तो आपको ये दूसरी पंक्ति के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें जो बेहतर की तलाश है ना, उसके ऊपर हमें क्या करना है मेरे दोस्तों, काम करना है। इसीलिए आपको ये ध्यान करना, अभी आपके पास में ये खतरनाक समय है, क्योंकि देखो अभी आपके पास में कुछ खोने को नहीं है, सब कुछ जो है वो क्या है, आपको प्राप्त करने को है। ये आपको इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और वो लोग तो होते भी बड़े जो है ना शातिर होते हैं, तो जिनके पास में खोने को कुछ नहीं होता है, वो बहुत कुछ प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है। और आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर ऊर्जा है, आप इस ऊर्जा को लगाएं और आप सफलता को प्राप्त करें। तो मैंने आपको बता दिया कि किसके माध्यम से आपको कैसे किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो आशा करते हैं कि इस सेशन के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ये कैसे करना है और कैसे जो है आपको साइकोलॉजी कैसे पढ़नी है, किस तरीके से हम अपने प्लेलिस्ट को यूज कर सकते हो, है ना। आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद कल अपन क्लास में मिलने वाले हैं। और बाकी तो आपको पता ही है कि आपको इतने दिनों में आपने साइकोलॉजी पढ़ी, कैसी लगी कैसी नहीं लगी, कमेंट करके तो बताना ही है। क्योंकि एक ही काम तो मैं कहता हूं कि प्रतिक्रिया दिया करो, इससे हमें पुनर्बलन मिलता है, और पुनर्बलन मिलता है तो हम अगले दिन दूसरे डबल जोश के साथ में आते हैं, और डबल जोश के साथ में आते हैं तो आपको भी कुछ अतिरिक्त दे करके जाते हैं। ऐसी हम आशा करते हैं। आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, धन्यवाद, शुभ रात्रि, राधे राधे, जय हिंद।